नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। अब तक आपने हमारे चैनल पे इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस को देखा। उस टॉपिक के बारे में हम आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करते रहेंगे। आज हम हमारा दूसरा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम फीमेल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मम्मीज ओवर देयर। और शायद इस सीरीज़ को शुरू करने के लिए इससे बेहतर दिन कोई और हो नहीं सकता था। हमारे एक व्यूवर ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जो इंटरेक्शन मैंने उनकी लड़की के साथ किया था जब उसका पीरियड शुरू हुआ था पहली बार, जिसे हम मेडिकल टर्म में मेनार्की कहते हैं, उस इंटरेक्शन को अगर मैं यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आप सब लोगों तक शेयर करूं तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे माता पिता और उनकी बेटियों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। लड़कियों में प्यूबर्टी एज में यानी कि 10 से 14 साल की उम्र की एज में कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, जिस वजह से लड़कियों में कई बार कन्फ्यूजन देखा जाता है। उनके मन में कई सारे सवाल उभर के आते हैं, जिनका जवाब उन्हें कई बार मिलता है, कई बार आधा अधूरा मिलता है और कई बार तो मिलता ही नहीं है। उन सब सवालों को, उनके जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इस टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर इस पैटर्न में देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आता है कि लड़कियों को पीरियड शुरू होने से पहले से ही इस बारे में बात करना आवश्यक है, ठीक होगा या नहीं होगा, बात शुरू कैसे करें, क्या कहे। अक्सर मम्मियाँ सोचती है कि मुझे तो पीरियड मेरी 7th 8th स्टैंडर्ड में आया था, मेरी बच्ची तो अभी 4th 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ रही है, इसे इतनी जल्दी ये बातें बताना ज़रूरी है। जब ये बड़ी हो जाएगी, इसका पीरियड शुरू हो जाएगा, तब मैं इससे बात कर लूँगी। इन सब सवालों के जवाब शुरू करने से पहले ये आप जान ले, हमारी सोसाइटी पिछले 20-25 सालों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हुई है। इंटरनेट इतनी तेज़ी से हमारी ज़िंदगी में आया है, उस वजह से कई मेजर चेंजेस आए हैं और लोगों की सोच, बच्चों की सोच एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। जी हाँ, आजकल टीवी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मूवीज़, फेसबुक, ट्विटर और न जाने और कितने साधन हैं इन सोशल मीडिया के कि जिसकी वजह से, जिसको हैंडल करने की वजह से लड़कियों के मन में अक्सर कई सारे सवाल आते हैं। या फिर घर के ही किसी कपबोर्ड में सैनिटरी पैड का पैकेट देखने के बाद और उसी सैनिटरी पैड का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखने के बाद स्वाभाविक से एक सवाल आते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका यूज़ क्या है, कौन यूज़ करता है, कैसे इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों का। कई बार तो वो पूछती नहीं है, और अगर पूछे भी तो मम्मियाँ उन्हें डांट के चुप करा देती है, जैसे कि जब बड़ी हो जाएगी तो पता चल जाएगा, ये तेरी काम की चीज़ नहीं है, कितनी बार कहूँ तुझे इसे हाथ नहीं लगाना, जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। शायद कुछ इसी तरह के जवाबों से आप उन्हें चुप करा देती है। ऐसा ना करें, उनकी क्यूरियोसिटी को ना दबाएं। आप उनकी क्यूरियोसिटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप उन्हें प्यार से कहे कि आई एम वेरी हैप्पी बेटा कि आपने ये सवाल खुद होके मुझसे पूछा, चलो आओ इस पे बात करते हैं। अगर कुछ इस अंदाज से आप इस सब्जेक्ट को छूने की कोशिश करेंगे तो आई एम डैम श्योर इट विल रियली वर्क्स। अब सवाल आता है, क्या समझाए, कैसे समझाए। पहले उनकी पूरी बात को सुने और उनको जितना कन्फ्यूजन है सिर्फ उतना ही उन्हें समझाए। अगर आपने उनके क्वेश्चन से ज़्यादा नॉलेज भरा आंसर उन्हें दिया तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए पहले सुने, समझे और उतना ही उन्हें समझाएं जितना वो जानना चाहते हैं। अगर आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है तो उनको पूरी बात, प्रोसेस लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीरियड्स क्यों आते हैं, क्या होता है, ये सब पूरी बातें समझाने की अभी के अभी जल्दबाजी ना करें। उस बात को आप वहीं पे अधूरा छोड़ सकते हैं। और जी हाँ, उन्हें अश्योर करें कि इसके बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है बेटा, उससे खुल के बात कर सकते हैं। वाला क्वेश्चन आता है, अगर किसी बच्चियों में पीरियड शुरू हो गया है ऑलरेडी तो उन्हें कैसे समझाया जाए। आप अब उन्हें पूरी बातें समझा सकती है, ये सही समय होता है। और लड़कियां अब इस बारे में सब कुछ जानना चाहती है, समझना चाहती है और वो मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए अब तैयार भी होती है। साधारण कौन कौन से सवाल बच्चियां अपनी मम्मी से पूछ सकती हैं और उसके जवाब किस तरह से हो, इस पे हम बात करेंगे। हो सकता है आप हमारे क्वेश्चंस के साथ रिलेट ना कर पाए, ठीक है, लेकिन उसके आंसर्स में जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को आप अपनी तरह से अपनी बेटियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं।
जैसे सबसे पहला सवाल बेटी पूछ सकती है, क्या मम्मी सबको पीरियड्स आते हैं? हाँ बेटा, सब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। सिर्फ लड़कियों को ही आता है? हाँ, सिर्फ लड़कियों को ही आता है। तो मेरी सारी फ्रेंड्स को आया होगा? हाँ भी और नहीं भी बेटा। मतलब हो सकता है कि आपके कई फ्रेंड्स को आपके पहले ही पीरियड्स आ गया हो, और ये भी पॉसिबल है कि अब तक आपके कई फ्रेंड्स को आया ही ना हो, उनको कुछ दिनों बाद शुरू हो जाए पीरियड्स। क्यों मम्मी, सबको एक साथ पीरियड क्यों नहीं आता? क्योंकि आप सब लोगों की बर्थ डेट अलग अलग है बेटा, सबका शरीर अलग अलग है। जब आपका शरीर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है तब पीरियड्स आना भी शुरू हो जाता है। मम्मी, क्या भैया को भी आते हैं पीरियड्स? या फिर सवाल हो सकता है, मम्मी क्या लड़कों को भी आता है पीरियड्स? नहीं। क्यों क्यों नहीं आता है लड़कों को? क्योंकि लड़कियों को आगे चल के माँ बनना होता है, वो बच्चों को जन्म देती है, और उसी प्रोसेस के लिए नेचर ने हमारे अंदर ये सिस्टम बनाया है। फिर लड़कों में क्या होता है? उनमें भी तो चेंजेस आते हैं बेटा, जैसे उन्हें मूछें आती है, दाढ़ी आती है। क्या लड़कियों में देखी है तुमने कभी दाढ़ी मूछें? नहीं ना। नेचर ने सबको अपना अपना काम दिया है, और उसी काम को करने के लिए उसी तरह से उसने शरीर को भी बनाया है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है, और तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए बेटा। मम्मी, क्या अब मेरे स्कूल में सबको पता चल जाएगा कि मेरे पीरियड्स आए हैं? नहीं बेटा, अगर आप बताओगे तो ही पता चलेगा। क्या मुझे बताना चाहिए मम्मी स्कूल में कि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं? वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है बेटा, लेकिन अगर आपकी सहेलियाँ, टीचर्स इसके बारे में स्कूल में बात करते हैं तो आपको भी खुल के बात करनी चाहिए। बट हाँ, मुझे घर पे आके बताना मत भूलना कि तुम लोगों में क्या बात हुई, ठीक है? अब ये ब्लड कितने दिन जाएगा मम्मी? बेटा, ये ब्लड मोस्टली 4 या 5 दिनों तक जाता रहेगा। ज़्यादातर पहले दिन ब्लीडिंग कम होता है, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ब्लीडिंग बढ़ सकता है, या फिर चौथे या 5वें दिन ये ब्लीडिंग पूरा तरह से बंद हो जाता है। ओह, मतलब 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा? हाँ बेटा, बिल्कुल 4 या 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ओके, फिर से तो नहीं आएगा ना मुझे ये ब्लीडिंग? हाँ बेटा, अब ये हर महीने की इसी तारीख पे आता रहेगा, या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। हम दोनों मिलके आपका पीरियड कब आता है, आपको ब्लीडिंग कितने दिन जाता है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। हम कैलेंडर पे भी ये लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। 5-6 महीनों में हम दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपको कितने दिनों तक ब्लीडिंग होता है और पीरियड कब आता है, ठीक है? बाप रे, हर महीने आएगा? लेकिन कब तक आता रहेगा मम्मी? जब तक आपकी उम्र 40-45 साल हो जाएगी तब तक आएगा बेटा। 40-45 साल? मतलब आपको भी आता है? हाँ मम्मी बेटा, बिल्कुल, मुझे भी आता है। आपको कब आया था पहली बार? जब मैं तुम्हारे जितनी बड़ी थी, 6 या 7 स्टैंडर्ड में, या फिर 8 स्टैंडर्ड में थी तभी। ओह मम्मी, फिर ब्लीडिंग होगा तो मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी? नहीं बेटा, कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पेट में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या फिर ज़्यादा खून जा रहा है, या फिर कोई और तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हम उसके बारे में सोचेंगे स्कूल में छुट्टी लेनी है या नहीं। मम्मी, आज तो मेरे कपड़े ख़राब हो गए, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे कपड़े वहाँ ख़राब हो गए तो? नहीं बेटा, आप सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते हो। 1 या 2 एक्स्ट्रा पैड आप स्कूल में भी लेके जा सकते हो। जब स्कूल की रेसेस होती है तो आप वॉशरूम में जाके चेंज कर सकते हो। जब सवाल ज़्यादा भटकने लगे तो आप स्मार्टली उन सब सवालों को घुमा सकते हैं, उन्हें उन बातों पे लेके जाए जिनको उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे, चलो हम सैनिटरी पैड का काम किस तरह से होता है वो उन्हें आप समझा सकते हैं। सैनिटरी पैड को पैंटीज़ पे चिपकाना, उस पर फिर पानी या किसी वाटर कलर के माध्यम से ब्लड पैड में किस तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, या फिर ऐसा क्या हुआ तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं, वैसा ना हो इसके लिए उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इस तरह से यूज़ किया हुआ पैड आप किस तरह से निकाल सकते हैं, उसे कैसे हैंडल करें, किस तरह से निकालें, उसे रैप करें, पैक करें, डस्टबिन में डिस्कार्ड करें, उसके बाद उसकी हाथों की सफाई कितनी आवश्यक है, इन सारी बातों पर आप खुल के उनके साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने सैनिटरी पैड के बारे में कहा है, आजकल टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप, इस तरह के भी कई साधन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट लास्ट क्वेश्चन पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि सब जानते हैं, बेटियाँ पापा की बहुत दुलारी होती है, प्यारी होती है, लेकिन जैसे ही पीरियड्स आना शुरू हो जाता है तो तू अब बड़ी हो गई है, ये सब बार बार बोलने से बेटियाँ अपने पापा से कुछ दूरी महसूस करने लग जाती है। साथ ही उनके मन में कई सारे सवाल आ जाते हैं कि जैसे मुझे पीरियड आता है, ये बात पापा को या मैं घर में कोई और जेंट्स है जैसे दादाजी, बड़ा भाई, चाचा, कोई और है तो क्या उन्हें ये बात पता है? अगर नहीं तो जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा? इस तरह से कई सारे सवाल उनके मन में आते हैं। शायद वो आपसे इन बारे में बात भी ना करें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनसे इस विषय पर बात करें कि जी हाँ, ये बात दादाजी, पापा, बड़ा भाई, चाचा, जो भी कोई जेंट्स घर में है वो ये सब बात जानते हैं और ये बहुत नॉर्मल है और तुम्हारा शरीर इतनी अच्छी तरह से नॉर्मल है, ये बात जानकर वो भी खुश है बेटा, और तुम्हारी इस जर्नी में वो भी तुम्हारे साथ है। इस तरह से अगर आप उनके साथ कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो शायद ये डर भी उनके मन से निकल जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, अगर घर में बड़ा भाई, बड़ा बेटा है जो भी अपने प्यूबर्टी एज में 12 से 16 साल की उम्र में है, तो उसे भी इस बात में एनरोल किया जा सकता है कि लड़कियों को उनके प्यूबर्टी एज में 12-14 साल की उम्र में पीरियड्स आना शुरू होता है। पीरियड्स क्या होते हैं, ये मम्मी को भी आते हैं। उन दिनों में उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ थोड़ी नाजुक होती है। उस वक्त में लड़कियों को, मम्मियों को हेल्प करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें पैम्पर करना चाहिए। उस वजह से अगर लड़कों के मन में भी कुछ जिज्ञासा है तो वो कुछ हद तक कम हो सकती है और वो रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। अक्सर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के लेक्चर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स होते हैं, उसमें वहाँ पे वीडियोस दिखाए जाते हैं, गुड टच, बैड टच, सेफ टच, अनसेफ टच, इस बारे में बच्चों से बात की जाती है, उन्हें बताया जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो वहाँ पे मोस्टली शारीर रचना यानी कि ओवरीज क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना, उस बारे में सारे बात होती है। पीरियड्स क्यों आता है उसके बारे में समझाया जाता है, कब आता है, क्या प्रिकॉशन लेना है, ऊपर से कुछ बातें उन्हें समझाई जाती है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि सारे फिजिकल चेंजेस उनको समझाए जाते हैं, लेकिन उस दौरान बेटियाँ किस मानसिक तनाव से गुजर रही है इस बारे में कोई बात नहीं होती। प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। मोर यू रेजिस्ट, मोर इट परसिस्ट। जी हाँ, इसके लिए आप बच्चों से इस विषय पर खुलकर बात करें, उनकी कन्फ्यूजन, उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें। हमने पूरी कोशिश की है कि इस बात पर पूरी चर्चा कर पाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल है जो आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है और आप उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फैमिली डॉक्टर से उनकी चर्चा ज़रूर करवाएं। और हाँ, अगर आप इस बारे में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर मृणालिनी मनोज ऑफिशियल, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। तब तक स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।